पवन सुत हनुमान जी की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी
रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आज की सत्संग सभा में विद्यमान सभी संत जनों के, भगत जनों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोट चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है और द्वितीय सोपान रामचरितमानस अयोध्या का। ये हृदय मानस का हृदय और इसमें जो है ये कथा बतलाती है कि यदि जीवन में सुख आता है तो दुख भी अवश्य आता है। और मेरे प्रभु ने जिस मर्यादा में रहते हुए उस सुख और उस दुख दोनों का समान रूप से जिस प्रकार निर्वाहन किया है, वो ये कथा इस कथा से हमें वो प्रेरणा मिलती है कि ना तो सुख में अत्यधिक भरमाया जाए और ना ही दुख में अत्यधिक निराश हुआ जाए। समान रहने की जो चेष्टा है वो करनी चाहिए इस जीव को। और जिसको ये गमों का जहर पीना आ गया, उसी को जीना आ गया। इसलिए हर एक परिस्थिति में राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब भक्ति के पथ पर भी जब चलते हैं तो ऐसे अनेकों संत हैं जो हमने सुना है कि इतना इतना वो भजन करते हैं और फिर भी कहते हैं कि भजन बन नहीं पा रहा। और एक ये जीव है, ये थोड़ा सा भजन क्या कर ले उसी में निराश हो जाता है कि मैंने तो इतना भजन कर लिया, मुझे कुछ फल ही नहीं मिला। देखो, जो भक्ति होती है, जैसे ही आप इस पथ पे चलोगे ना, जो मैंने सुना है संतों से, इस पथ पे जैसे ही आपने शुरुआत की तो दो चीजें होंगी। या तो आपको अत्यधिक नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस उसमें है? वो आपके जो पाप कर्म इकट्ठे हो रखे थे वो एकदम से सामने आके वो खत्म कर देंगे। और यही ये जीव जो है वो घबरा जाता है कि मैंने तो
भक्ति मार्ग पे चलना ही शुरू किया है और मुझे इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये मार्ग इतना सरल नहीं है। कौन नहीं है जिसके जीवन में कष्ट नहीं आए। प्रहलाद जी महाराज हैं, अनेक अनेक भक्तों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उस कष्टों से पार पाकर ही उस परमात्मा को पाया। और इस जीव को अगर कुछ सहजता से प्राप्त हो भी जाए ना, तो उसकी कदर होते नहीं। सदगुरु वेद वचन विश्वास। जो सदगुरु होते हैं वही वैद्य होते हैं। सदगुरु वेद वचन विश्वास, उनके वचनों में जिनकी प्रीति रहती है वो अवश्य ही पाल जाते हैं। अब वैद्य कैसे? अब एक उदाहरण है जो संतों ने बतलाया कि हॉस्पिटल में सब जाते हैं, लेकिन एक तो जाते हैं रोगी जो अपने रोग को ठीक करवाने के लिए जाते हैं, और दूसरे जाते हैं वो डॉक्टर जो उस रोगी के रोग को ठीक करते हैं। ऐसे ही इस संसार में संत भी आते हैं और ये जीव भी आते हैं, और जो संत होते हैं वो होते हैं डॉक्टर के समान, जो हमारी इस भव रोग को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। और एक बार क्या हुआ, माता यशोदा जमुना जी की पूजा करने के लिए जाती है, और हमारे छोटे से कान्हा जी हैं, छोटे से ठाकुर, कहने लगे मैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैया ने विनोद में कहने लगी कि अरे तू कब से भगत बन गया, बार बार तो गोपियां तेरी शिकायत लेके आवे कि यहाँ मेरे माखन चोरी कर लिया, मेरे माखन चोरी कर लिया, सब तो तेरे को चोर बतावे। कहने लगे मैया अब जाए कुछ भी हो, अब इस स्थिति में तो मैं पुजारी हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं पूजन करने के लिए चलूंगा। ठीक है, मैया चल पड़ी, साथ में सारी जो गोपियां हैं वो भी चल पड़ी हैं। यमुना महारानी की पूजा किया, पूजन किया और दीप दान किया, और सभी जो है आंखें बंद करके उन दीप को यमुना महारानी में विसर्जित कर रही हैं, और सारे दीप जो है उस लहर के साथ घूमते हुए जा रहे हैं। जब कान्हा जी ने देखा कि सारी गोपियां आंख बंद किए हुए हैं और माँ यशोदा भी आंख बंद किए हुए हैं, तो वो जमुना जी में उतर जाते हैं, और हमारे छोटे से कान्हा जी केवल इतना छाती तक उनका पानी भरा हुआ है, छोटे से हैं, उतरे हैं, और सभी दीपों को अपनी ओर बुला रहे हैं। और कुछ दीप हवा के बहाव से दूसरी तरफ बह गए और कुछ दीप उनके पास आ गए, उनको उन्होंने समेट लिया है। और जब माता ने पूजन कर लिया है तो माँ चलने लगी, तो मेरे प्रभु ने उन सारे दीपों को अपनी पोटली में बांध लिया। माता कहने लगी कान्हा ये तेरी पोटली में क्या है? कहने लगे मैया दूसरे की पोटली ना देखनी नहीं चाहिए। कहने लगे हाँ देखने तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरी तो पोटली में जरूर देखोगे। कहने लगे अच्छा। माता ने जैसे ही पोटली खोली उसने सारे दिए ही दिए। कहने लगे तेरे को इन दियों की क्या जरूरत पड़ गई? तब मेरे कान्हा जी कहते हैं कि मैया ये जो दीप है ना, ये इस धारा में बहते जा रहे थे, मैंने सोचा कि कितने समय से ये बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं, और ये इस धारा में ही बुझ जाएंगे, तो मैं इन दीपों को अपने पास ले लेता हूँ, अपनी पोटली में ले लेता हूँ, अपने सर पे रखूंगा, अब इनका भार मेरा हो गया। माता कहने लगी कि अगर तू इतना ही परोपकारी है तो तू सारे दीपों को क्यों नहीं लिया? कहने लगे कि मैया मैंने तो सभी को बुलाया था, मैं तो सबको ही अपनी ओर बुला रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मैं योग क्षेम वहां में हम, मैं तुम सबका भार सहन कर लूंगा, लेकिन मैया जो मेरे पास आए ही नहीं तो मैं फिर कैसे करता? ऐसे ही
जैसे भगवान उन दीपकों को अपनी ओर बुला रहे हैं, ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही गुरुजन होते हैं जो इस जीव को बार बार अपनी ओर बुलाते हैं कि आ जाओ। और संत हृदय नवनीत समाना, वो बड़े कोमल हृदय के होते हैं, बड़े ही शीलवान होते हैं, और वो ही इस जीव को इस भव सागर से पार उतारने की, जो इस जीव को इस भव सागर से वहीं पार ले जाने में सक्षम होते हैं। अब कथा प्रसंग चल रहा था। दशरथ जी महाराज जाते हैं वशिष्ठ जी के पास, बड़े ही स्नेह से, बड़े ही आदर पूर्वक वो विनती करते हैं कि मैं अपने जो पुत्र हैं राम, उनको उनका राज्य अभिषेक करना चाहता हूँ, उनको युवराज पद देना चाहता हूँ। और वशिष्ठ जी महाराज भी कह देते हैं, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबहु समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होए जुबराज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े ही अच्छे प्रकार से कह दिया कि राजन जल्दी कीजिए, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज, जो समस्त मंगलों को देने वाले हैं, माताएं उनके मंगल की प्रार्थना करती हैं। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, जब राम जी युवराज होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ अभी युवराज होंगे, उन्होंने कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज, जब राम जी युवराज होंगे वही दिन सुदिन होगा, सुंदर दिन होगा, और वही दिन सुमंगलों का दिन होगा। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। और फिर गुरुदेव की जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार महाराज ने सभी को आज्ञा दे दी है कि जाओ, अनेक जो नदियों का जल है, जो पवित्र नदियों का जल है वो लेके आओ, और अनेक प्रकार के जो मंगल वस्तुएं हैं, जो राज्य अभिषेक के लिए सामग्री है, उसको एकत्रित किया जा रहा है। दवज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर वचन सबु, निज निज काज ही लाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अनेक जो ध्वजाएं हैं, पताका हैं, तोरण सजाए जा रहे हैं, रथ घोड़े सभी को सजाया जा रहा है। और वही मंगल, वही आनंद पुनः अयोध्या अवध नगरी में प्रकाशित हो रहा है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। बार बार मंगल गान हो रहे हैं। ये अवसर मंगल परम, सुनी रहे सुर निवास, सोबत लखे विदु बढ़त जनु, बारिद बीच विलास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और इस समाचार को सुन करके सारा रनिवास जो है वो हर्षित हो उठा है। और गोस्वामी जी ने उपमा किससे दी है कि जिस प्रकार उस चंद्रमा को
बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, उसमें जो तरंगे उठती हैं, ऐसा ही मन में जो आनंद है वो अतिशय उत्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। और प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, जो जब किसी को कोई खुशी का समाचार सुनाता है, और जो भी सुनाता है तो कोई भी हो चाहे, उसमें ये एक ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं, इसने मेरे कानों को ये जो अमृत सुनाया है ना, मैं इसकी बदले पता नहीं इसको क्या दे दूं। ऐसा ही जब हनुमान जी महाराज ने माता को कथा सुनाई, जो सुख मेरी माँ को प्राप्त हुआ था, जब मेरी माँ ने कहा कि जो मेरे कानों को ये अमृत जिसने सुनाया है वो मेरे सामने तो आओ, और ऐसा ही जो सुख है, प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। जिन्होंने ये वचन सुनाया है महारानी जी को जा करके कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, राम सबके प्यारे हैं, सब प्रजा में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसने इस मत को स्वीकार ना किया हो कि राम को राजा ना बनाया जाए। एक मत से सभी ने, मानो उनके दिलों की अभिलाषा थी कि अब हमने दशरथ जी का राज्य तो देख लिया है, अब हम अपने प्यारे जो राम जी हैं, जिनकी यश की, जिनकी कीर्ति की चारों तरफ गायन हो रहा है, और जिनके चरण कमलों से उस अहिल्या जी का उद्धार हुआ था, ऐसे परम पुनीत पावन, ऐसे पवित्र हम जो राम हैं उनको राजा क्यों ना बनाए। इसलिए प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। और उन्हें महारानियों ने दिल खोल के दान किया है, और अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र उन्हें प्रदान किए हैं। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। बार बार उस मन में उल्कावड़ी बढ़ती जा रही है, और प्रेम अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए तो कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। उस प्रेम के वशीभूत होकर ही तो सबको यथा योग्य व्यवहार करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबको ऐसा ही लगता है अयोध्या में कि हाँ मेरे नाथ मेरे साथ है। और प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, अत्यंत अनुराग से भर करके मंगल कलश माताएं जो है वो सजाने लगी हैं। और जब कहते हैं कि कोई भी उत्सव है, अगर कोई उत्सव है तो उसे उत्साह के साथ ही मनाना चाहिए। इसलिए ये एक उत्सव है अयोध्या में, और सब में अत्यधिक उत्साह है, उमंग है। जो के चारों सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बाबा ने लिखा कि माता सुमित्रा ने चौक बुलाई,
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी दीपोत्सव था तो सभी ने अपने अपने घरों में रंगोली बनाई हो, चौक पुराए हैं और माता ने मणियों से सुशोभित और अनेक बहुत प्रकार के जो सुंदर रत्न हैं उनका जो प्रयोग करके मनोहर चौक पुराए हैं। और अभी आपने भी चौक पुराया, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। इस जीव को भी उस माँ शबरी की तरह हमेशा उत्साह में रहना चाहिए, अपने मन मंदिर की नित्य प्रतिदिन सफाई करते रहना चाहिए, उस चौक को पूरते रहना चाहिए जिसमें, और प्रतीक्षा करते रहना चाहिए कि ना जाने कब कौन घड़ी में वो आ जाएंगे और इस मन मंदिर में जब ऐसे दिव्य प्रेम का सिंहासन वो देखेंगे तो वो इसमें विराजमान हो जाएंगे कि आन बसोई नैनन में मैं पलक ढांप तो हेलूं, और ना मैं देखूं गैर को ना तो हे देखन दूं। ऐसा प्रेम नाथ हमारे भी हृदय में उद्भासित हो जाए, ऐसा प्रेम हमारे भी हृदय में हो जाए कि हम भी आपको पुकार सकें जिस तरीके से उस मीरा भाई ने पुकारा था, जिस तरीके से अन्य अन्य भक्त जिन्हों ने पुकारा है, और आप उनकी एक पुकार को सुन करके दौड़े चले आए हैं। चौके चारू सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। बाबा ने लिखा आनंद मगन राम महतारी। क्या ये सिर्फ कौशल्या जी के लिए है? नहीं, आनंद मगन राम महतारी माँ कैकेयी ने जो अपने राम से इतना स्नेह करती हैं, और मेरे राम जो माँ कैकेयी से इतना स्नेह करते हैं कि रात को वो सो नहीं पाते जब तक माँ कैकेयी उन्हें लोरी न सुना दें, और माँ यशोदा माँ कौशल्या से के पास से जा करके माँ कैकेयी के पास वो सोते हैं। इतना अधिक प्रेम है माँ कैकेयी का उन पर। ये माँ कौशल्या और माँ कैकेयी दोनों के लिए हैं। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। माँ कैकेयी को इतना अधिक इस बात का हर्ष हुआ था कि राम को महाराज ने राजपद दिया है, और वो तो चाहती थी, हमेशा से यही चाहते थे कि मेरे पुत्र राम को ही राज्याभिषेक हो। इसलिए आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकार। इसलिए तो दशरथ जी महाराज ने कहा था, जब को भवन में माँ कैकेयी जाएंगी और दशरथ जी कहेंगे ना कि रानी मैंने तो तुम्हारे मन की कर दी है, तुम ही चाहती थी ना कि राम को राजा बनाया जाए, और मैंने वही तुम्हारे मन की करी है। इसलिए माँ कैकेयी और कौशल्या जी दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत अधिक दान दक्षिणा उन्हें दे रही हैं, और पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी दिन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याण, देहु दया करी सो वरदान। माताएं
उस प्रेम के वशीभूत होकर के अपने पुत्र के कल्याण हेतु जब पूजन होता है तो ग्राम देवता, स्थान देवता और अन्य अन्य देवताओं का पूजन होता है, और फिर अनेक प्रकार की जो मनौतियां जो है मांगती हैं माताएं, और केवल राम के कल्याण के लिए ही मांगती हैं। भगत का केवल और केवल मात्र यही उद्देश्य होना चाहिए, यही एक उसका ध्येय होना चाहिए कि मैं अपने प्रियतम के लिए किस प्रकार से उसके सुख की ही आकांक्षा करता रहूं। इसलिए जब मैंने जो भजन के माध्यम से सुना था कि जब आप जाते हैं, जो किशोरी जी के महल में जाते हैं ना, उन्हें जो संत होते हैं वो आशीर्वाद भी देते हैं, केवल लेते नहीं, वो देते भी हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब कहे कि कोई कि क्या संत इतने बड़े हो गए कि वो आशीर्वाद देते हैं? वो प्रेम है उनका, वो प्रेम के वशीभूत होकर सदैव अपने लाडले लाड को एक साथ देखना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, राधा रानी का अटल सुहाग रहे, राधा रानी का अटल सुहाग रहे, महारानी का अटल सुहाग रहे, महारानी का अटल। वो उनको अब क्या वो चाहते हैं कि प्रिय और प्रियतम उनका प्रेम बढ़े, दिन रात बढ़े, और हमें क्या मिले? हमें उनके प्रेम को बढ़ते देखकर सुख मिले। अंतर्हित भाव यही है कि अपने सुख की प्राप्ति हेतु इन नैनों को उनके दर्शन होते रहें और उनका प्रेम बढ़ता रहे, तो वो अन्य अन्य लीलाएं करेंगे, और लीलाएं करेंगे तो आपको उन लीलाओं का और भी श्रवण करने का, देखने का सुख प्राप्त होगा। इसलिए माताएं प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ पर कह रही हैं, जय वेदि होई राम कल्याणु, देव दया करी सो वरदानु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जिस प्रकार मेरे राम का कल्याण हो, उसी प्रकार आप दया कीजिए और वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावक नयनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। और कोयल के समान गीत गा रही हैं, मंगल गान हो रहा है, और बार बार अब सुंदर हैं जिनके नेत्र, किनके नेत्र सुंदर हैं? केवल और केवल उनके जो अपने प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, बार बार केवल और केवल उनके चरणों में जिनकी प्रीति बनी रहती है, उनका ही मन सुंदर है। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, सब विधि अनुकूल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु का राज्य अभिषेक सुन करके सभी प्रजावासियों में, सभी नर नारियों में अत्यधिक हर्ष उमड़ रहा है, और वो इस समय को अनुकूल जानते हुए मंगल गान कर रहे हैं, साज सजा रहे हैं कि किस प्रकार हम भी उस उत्सव में अपनी भागीदारी दे सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की सुंदर कथा को, भावों को भगवान शंकर माँ पार्वती के चरणों में समर्पित। कथा में कोई ऐसा भाव रह गया हो, आप सब जो ना हो पाया हो, आप सब ज्ञानी जन हैं, उसे अपने मत अनुसार सही कर लेंगे और मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। बोले राजा राम